श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस रीति से लिखा है कि ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती हैं। इस वचन का गुप्त बातों के बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं और इस वचन का अर्थ है कि कौन है जो जंगल में से आ रही हैं अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए। ये कलीसिया है जो अपनी प्रेमी पर टेक लगाकर जंगल जैसे दुनिया में से होकर आ रही हैं। प्रेमी प्रभु यीशु मसीहा है जिसने अपना लहू बहाया, जिसने अपना जान दिया, जिसने घोड़े खाया और जिसने जान तक कलीसिया को प्रेम करके खरीदा। और 2 या 3 लोग जहां मौजूद हैं, जहां इकट्ठे होते हैं, वहां मौजूद रहने के लिए वादा दिया। उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीहा बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए कलीसिया का प्रेमी प्रभु यीशु मसीहा, प्रभु यीशु मसीहा का प्रेम का कलीसिया को एक दिन प्रभु यीशु हम अपने साथ हमेशा के लिए रहने के लिए लेकर जाने वाला है। हम भी है तो दुनिया में ही, लेकिन जंगल जैसे अनुभव में से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। जंगल में पानी ढंग से नहीं मिलता है और रहने के लिए जगह नहीं होता है और चलने के लिए फिरने के लिए रास्ता नहीं होता है। रास्ता सारे अदला पुतला होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और दुनिया जिंदगी में भी हमारा हाल ऊपर नीचे होता जाएगा, कभी सुख कभी दुख। वैसे ही हम सभी अपना आत्मिक यात्रा को अंत तक पहुंचाना होगा। हमारी अंत है, हमारी इस यात्रा की अंत है केवल स्वर्ग ही होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीहा आएगा नहीं, हमें अपने साथ रहने के लिए लेकर जाएगा नहीं, तब तक हमारी इस विश्वास की यात्रा पूरा नहीं हो सकता है। आमीन। और किस रीति से इज़राइलियों को कनान देश तक पहुंचाया है, उसी रीति से कलीसिया को भी परम कनान यानी कि स्वर्ग तक पहुंचाने का जिम्मेदारी प्रभु ने ले लिया और वो विश्वास की योग्य है। तो इस कलीसिया किस रीति से जंगल जैसे अनुभवों को पाएगा और कैसे जंगल की तरह किसी दुनिया है और उन किसी जंगली जानवरों के बीच में किस रीति से रहना है कलीसिया, इसे जानने के लिए हमें इज़राइलियों का यात्रा के तरफ एक बार नजर डालना होगा। तो उस चीजों के बारे में 2-3 दिन से हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। पहली अनुभव को हमने देख चुके हैं। उस पहली अनुभव का नाम हमने रखे बैलस्पोन। सावधान रहो क्योंकि तुम्हारी यात्रा आसानी नहीं है। तुम्हारी यात्रा जंगल में होकर जाने वाली है। तुम सभी जंगल जैसे रास्ता में, जंगली रास्तों में होकर जाने वाले हो, तो इसलिए तुम सावधान रहो। वो पहली परमेश्वर का वचन था पहली दिन। और दूसरी दिन प्रभु ने हमें बताया है क्या था? शूर जंगल में परमेश्वर ने कड़वा पानी से लोगों का परीक्षा लिया है। पहले प्रभु ने कहा सावधान रहो, उसके बाद प्रभु ने कड़वा पानी से लोगों को परखा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीहा की नाम लेने से, यानी कि वहां पर एक पेड़ की पौधा लेने से, वहां एक पौधा लेकर उसी कड़वा पानी में मिलाने से पानी मीठा हो गया है। उस पौधा प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। आमीन। और तीसरी अनुभव को आज हम सीखेंगे। उस तीसरी अनुभव के बारे में हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब। तीसरा अनुभव निर्गमन का किताब अध्याय नंबर 15 उसका 27 आयत इस रीति से लिखा हुआ है। तब वे एलीम को आए
जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास ढेरे खड़े किए हैं। आमीन। पहले दिन प्रभु ने बैल्सफोन की जगह पर अपने ढेरे को खड़े करने के लिए प्रभु ने कहा, क्योंकि वहां पर प्रभु लोगों को सिखाना चाहता था कि किस रीति से सावधान रहना है और किस किस बातों में, कौन सी बातों में सावधान रहना होगा। तो वहां से प्रभु ने लोगों को एक सबक सिखा के, एक शिक्षा सिखा के लोगों को लाल समुद्र को पार करा चुका है। 3 दिन तक सभी लोग मिलकर प्रभु को गुण आराधना करते हुए, गीत गाते हुए जंगल में से होकर जाने लगे। 3 दिन तक उसको पानी नहीं मिला था। तीसरे दिन उन लोगों ने एक सोते को देखा और वहां जाकर पानी को चक्के देखे हैं, और वो पानी कड़वा था। 3 दिन से उसके पास पानी नहीं था पीने के लिए, ऊपर से परमेश्वर उन्हें कड़वा पानी पिलाया। जब कड़वा पानी पीकर देखे हैं, उसके दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। अरे वाह, ये कैसी बात है, परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमने ऐसे जंगल में आ गए हैं। हम तो मिस्र देश में ठीक थे, वहां पर जिंदगी अच्छा तो नहीं था, लेकिन जिए तो हैं। लेकिन अभी जंगल में हम आए हैं, यहां जीना मुश्किल हो गया, यहां पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। कैसे परमेश्वर है ये। हम सभी कई बार ये बात कह चुके होंगे प्रभु से, प्रभु को सब कुछ पता है, पानी कड़वा है करके प्रभु को पता है, लेकिन लोगों को वहां पर कड़वा पानी इसलिए दिया है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है प्रभु उन्हें परखना चाहता था। एक पौधा का बदला डालने से पूरा पानी मीठा हो गया, कड़वा पानी पूरा मीठा हो गया। प्रभु को पता है कैसे इस कड़वा पानी को मीठा करना है, लेकिन लोग तब तक रुक नहीं पाए हैं। कई बार हम ऐसे ही करते हैं, प्रभु हमें आशीष करने से पहले हम प्रभु को परखना शुरू कर देते हैं। सोना को हम सभी जानते हैं, सोना में अलग अलग तरह की कैरेट्स से सोना की शुद्धता को पहचानते हैं। अगर 16 कैरेट मतलब 16 कैरेट सोना हो, उसका कीमती दाम कम होता है। 26 कैरेट की सोना हो, उसकी दाम ज्यादा होता है। मतलब 16 या 22 कैरेट की सोना जो होता है, उसमें मेल मिलाप कुछ होता है, शुद्ध सोना नहीं होता है। यानी कि 26 कैरेट वाले सोना को आप देखोगे, शुद्धता बहुत ज्यादा है उसमें, मतलब शुद्ध सोना आप पाओगे उसमें। इसलिए सोना का दाम 26 कैरेट का दाम ज्यादा होता है। हालेलुया। क्यों? सोना को उस रीति से आंख से परखा गया, तब जाके सोना का दाम बढ़ गया है। वैसे ही हमारा विश्वास का जीवन में भी प्रभु हमें परखेंगे, कई चीजों से हमें परखेंगे। हमारी काम में प्रभु हमें परखेंगे, हमारी खाना में प्रभु हमें परखेंगे, हमारी सोचों में प्रभु हमें परखेंगे, हमारी चाल चलन में प्रभु हमें परखेंगे। ये मत सोचो कि प्रभु मुझे नहीं देख सकता। यहाँ पर कोई भी बात इस दुनिया के अंदर प्रभु की नजर से चुप नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें परखता है, कब हमें आशीषित करना है, कब हमें मीठा पानी पिलाना है, कब हमें कड़वा पानी जैसे हमें पिलाकर कष्ट देना है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। हमें केवल खड़ा रहकर प्रभु की उद्धार को देखना ही काफी है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में प्रभु को दूषण कर देते हैं, प्रभु को हम लोग गालियां देने लग जाते हैं, प्रभु को हम बहुत कुछ कहने लग जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, अगर आपकी जिंदगी आज के समय पर कड़वा पानी जैसे हैं, तो मीठा पानी प्रभु आपको पिलाने वाले हैं। आमीन। कड़वा जैसे जिंदगी अगर आप गुजार रहे हो, मीठा वाली जिंदगी आपके लिए इंतजार में बैठा है। हालेलुया। एक राजा बहुत बड़ा पत्थर को रास्ते के बीच में रख के वो
बगल में पौधा के पीछे जाकर चुप गया और वो ये देख रहा था कि कौन इस पत्थर को हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर को रास्ते में से कौन हटाएगा। राजा देख रहा था। एक आदमी आया, उस पत्थर को देखा और चारों तरफ घूम के चला गया। और दूसरा आदमी आया और कहने लगा, अरे वाह, राजा क्या कर रहा है, इतना खराब रास्ते हैं हमारे देश में, राजा इस सारे रास्तों को ठीक नहीं कर सकता। ऐसे बोलते बोलते चला गया। कईयों ने आए, कईयों ने चले गए। एक चरवाह, भेड़ों को चराने वाला, उसी रास्ता से जा रहा था। उसने उस पत्थर को देखा, बहुत बड़ा पत्थर था, उससे ठहल नहीं सकता, वो उसको हटा नहीं सकता। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश किया, धक्का मार मार के थोड़ा सा उस बड़ा सा पत्थर को रास्ता के किनारे लगा दिया। उस रास्ता के किनारे लगाने के बाद पीछे मुड़कर देखा, वहां पर पत्थर के नीचे एक छोटा सा थैली पड़ी। उसी थैली को लेके उठा के देखा, उसी थैली भर सोने की सिक्के भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। राजा तब पौधा की पीछे से बाहर आकर कहने लगा, देखो चरवाहा जी, कईयों ने इस रास्ते पे आए थे, इसी पत्थर को हटाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं बनी। सबके सब मेरे को गाली दे के चला गए, और कुछ लोग ऐसे उदास होके चले गए, कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन आपने मेहनत किया, आपने इसी कड़वा जैसे गर्मी में भी, कड़वापन में भी इस पत्थर को हटा दिया। इसलिए मैं ये सोने की सिक्के की थैली इस पत्थर के नीचे रखा। जो इस पत्थर को हटाएगा उसके लिए ये सोने की सिक्का होगा। हालेलुया। वैसे ही हर बुरी सिचुएशन के पीछे, हर कठिनाइता के पीछे, हर दुख के पीछे प्रभु भलाई छुपा के रखा है। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज आप चिंता मत करो। शायद आप रो रहे होंगे आज, शायद आपका दिल बहुत कठिनाइता में है होंगे, आपकी सिचुएशन, आपकी हालत बहुत खराब हो गया होगा। फिर भी मेरा प्रभु तुमसे इसी वचन के द्वारा कहना चाहता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्दी कड़वा पानी हटाकर मीठा पानी पिलाने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। और ये मीठा पानी पिलाने के बाद प्रभु ने इन लोगों को एलीम के रास्ते पे लेकर गया था। तो वही 27वीं आयत में हम पढ़ेंगे, तब वे एलीम को आए। आमीन। कहां पर आए हैं ये? एलीम। आमीन। हम भी जब प्रभु हमें मीठा पानी पिलाता है, तुरंत हमें एलीम पहुंचना चाहिए। एलीम का मतलब है बढ़ोतरी। हालेलुया। जो मीठा पानी पिए हैं परमेश्वर के हाथ से, वो बढ़ोतरी की जगह पर पहुंच चुके हैं, एलीम पहुंच गए हैं। प्रभु ने कहा यहां तुम रुको, वही लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा और वहां उन्होंने जल के पास ढेरे खड़े किए हैं। बढ़ोतरी में वो अपना ढेरे को खड़ा कर चुके हैं। हालेलुया। जो कोई हमारे जीवन में जब दुख आता है, प्रभु से हम विनती करते हैं कि प्रभु हमें माफ करो, हमें इस हालत से बचाओ, हमारा काम बनने दो। प्रभु हमें सहायता करता है। जब प्रभु हमें सहायता करेंगे, उसी सहायता के बाद प्रभु एक्सपेक्ट करेगा, प्रभु आशा रखता है कि हम एलीम जाकर हमारी ढेरे खड़े करें, एलीम जाकर हमारा घर बनाए। इसकी मतलब एलीम जैसे जगहों में हम रहे। आत्मिक रीति में अगर हम देखेंगे तो जो कोई परमेश्वर के हाथों से भलाई चीज पाएंगे, वो बढ़ोतरी में जाकर बने रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उस एलीम में बढ़ोतरी कैसा होगा, किस चीजों से होगा? वो है तो जंगल ही। अब ये याद रखना, इज़राइलिया जंगल में होकर जाने लगे हैं। जंगल में भी प्रभु एलीम को रखा है, मतलब बढ़ोतरी रखा है।
हाँ बिल्कुल, कलीसिया आज जंगल जैसे राहों में ही होकर चलना शुरू किया, फिर भी कलीसिया के लिए या हमारी विश्वास की यात्रा के लिए प्रभु इस जंगल जैसे जिंदगी में भी बढ़ोतरी रख चुका है। इस बढ़ोतरी वही होगा जब हम हेलीम पहुंचेंगे। हेलीम में क्या ऐसी चीज है जो हमें बढ़ाएगा, जो हमें फैलाएगा, जो हमारी सीमा को बढ़ाता है? आमीन। हेलीम में कुछ खास बातें हैं। देखिए 27वीं आयत में ही लिखा हुआ है, तब वे हेलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। हालेलुया। हेलीम का बढ़ोतरी का कारण 12 सोते हैं और 70 खजूर की पेड़। आमीन। मतलब जो कोई मीठा पानी पिएगा परमेश्वर के हाथ से, उस व्यक्ति 12 सोते के पास जाना है जहां 70 खजूर का पेड़ पड़ा है। आमीन। तो आज प्रभु हमें इस अनुभव के बारे में सिखाना चाहता है। 12 सोते क्या होते हैं और 70 खजूर क्या हैं? आमीन। 12, नंबर 12 बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है, महान नंबर है। जैसे नंबर 1 महान है, नंबर 2 महान नंबर है, नंबर 3 महान नंबर है, नंबर 5 महान नंबर है, नंबर 6 महान नंबर है, नंबर 7 महान नंबर है। वैसे नंबर 12 भी कलीसिया में महान नंबर है। अगर परमेश्वर हमें मौका दे तो इस नंबर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में, है ना, और 6 के बारे में, 10 के बारे में भी हम कई नंबर हैं ऐसे, उन चीजों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल 12 की मतलब क्या होता है हम जानेंगे, क्योंकि वहां पर्टिकुलरली लिखा हुआ है 12 सोते हैं। कहां? एलीम में। एलीम में 12 सोते हैं और वही उनके ठहरा खड़ा कर चुके हैं। वैसे ही जहां 12 सोते हैं होंगे, वही हमें बन के रहना जरूरी है। बन के रहना जरूरी है। अगर कोई कहे कि ये वाली मीठा पानी है, हम यही रहेंगे, तो उसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी यात्रा तभी आगे बढ़ेगा जब हम 12 सोते के पास पहुंचेंगे। इस 12 नंबर बाइबल में बहुत महान नंबर है। तंबू, प्रभु ने अपना लोगों के साथ चलते रहा अरण्य, उसी जंगल में से ही कुछ दूर जाने के बाद प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। हालेलुया। इतना भला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में रहना चाहता है। ये कहां है? शहर में नहीं, ये जंगल में है। फिर भी प्रभु कहता है जहां तुम हो वही मैं रहना चाहता हूं। अगर तुम जंगल में हो तो मैं जंगल में ही रहूंगा। तो मेरे लिए तुम लोग एक छोटा सा तंबू बनाओ। प्रभु किस रीति से तंबू बनाना है, उसका नाप क्या क्या है और तंबू में क्या क्या रखना है, वो भी परमेश्वर ने मूसा को बता दिया। इस्राएलियों को प्रभु ने कहा, तंबू में जैसे पवित्र स्थान में तुम प्रवेश करोगे, एक किनारे, एक भाग में, एक साइड में स्वच्छ मेजा बना के रखो। उस पर 12 रोटियां 2 पंक्तों में बना के रखो। एक पंक्त में 6 और दूसरी पंक्त में 6 रोटियां रहना चाहिए। मतलब प्रभु 12 को बहुत महत्वपूर्ण समझा, इसलिए उसकी उपस्थिति में 12 रोटियों को रखने के लिए कहा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ छुपा हुआ है। और इतना ही नहीं, इजरायली जिसको हम कहते हैं,
जिसका नाम याकूब था पहले, उसका बच्चे भी 12 थे। 12 बच्चों की संतान 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 बढ़ के इजरायली देश बन गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। 12 बच्चे, उसके संतान 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 बढ़ के एक पूरा देश बन गया है। और इतना ही नहीं, एक औरत एक बार प्रभु यीशु के पास आई, उसका लहू बहने का बीमारी थी, और उसने सोची इस बीमारी की बारे में अगर किसी को पता होता तो मेरे को छूने भी नहीं देते हैं किसी चीज को, और मेरे घर कोई नहीं आएंगे, मेरे को कहीं नहीं बैठने देंगे। तो इसलिए मैं क्या करूं, मैं चिपके जाऊंगा और प्रभु के कपड़े पर हाथ लगाऊंगा। अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सोचकर उन्होंने भीड़ के बीच में से चुपके 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 गई और प्रभु के कपड़े का किनारे को छू ली। हालेलुया। जब किनारे को छू ली तुरंत वो चंगा हो गया, उसका लहू बहना बंद हो गया है। हालेलुया। देखो, प्रभु का कपड़े में भी प्रभाव है, चंगाई है, शक्ति है। आप सोचते होंगे भैया मेरे से बोला नहीं इस संडे, मैं तो पीछे बैठा हूं या किनारे बैठा हूं, मुझे कोई पहचाना नहीं, मुझे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, प्रभु लोग तुम पर ध्यान दे या ना दे, प्रभु तुम्हें देख रहा है। प्रभु को पता है तुम आओगे और चुप के प्रभु के कपड़ा को छूना चाहोगे। अगर तुम छुओगे विश्वास के साथ, तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया, आमेन। इसलिए किसी का अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए आप मत खोजो। प्रभु का ध्यान तुम पर है, वो काफी है। उन्हीं का नजर अगर हम पर हो तो दुनिया की नजर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। आमेन। तो इस औरत भी 12 वर्षों से, 12 सालों से ये लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। 12 मतलब कंप्लीट, खत्म हो गया, नया शुरुआत शुरू हो गया है। आमेन। 12 की मतलब है नया शुरुआत। आमेन। 12 की मतलब है हमारी दुख या हमारी कड़वापन खत्म हो गया, हमारी मीठापन शुरू हो गया है। 12 की मतलब ये होता है। इसी औरत की लहू बहने की बीमारी 12 वर्षों के बाद खत्म हो गया और तब से उनका नया जिंदगी शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं है, अगर आप प्रकाशित वाक्य का किताब को पढ़ोगे, स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। जब स्वर्ग में गया है परमेश्वर का दास यूहन्ना, जाकर स्वर्ग में एक चीज को देखा, वो है नदी, जीवन का जल निकला है। परमेश्वर के सिंहासन से जीवन का जल की नदी निकल चुका है, और उस नदी के किनारे एक वृक्ष, जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। उस जीवन का वृक्ष 12 प्रकार के फल उस पर लगते थे। हालेलुया। और वो हर महीना फलते थे। उस वृक्ष का पत्ते से हर प्रकार की जाति जाति के लोग चंगाई पाते थे। उस वृक्ष प्रभु यीशु मसीहा। वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीहा। उसकी पत्ते से चंगाई पाना मतलब प्रभु यीशु मसीहा से हम लोग चंगाई पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा में शिफा है। तो वो वृक्ष प्रभु यीशु मसीहा, उसके फल 12 फल हैं। वो फल हैं प्रेरित, प्रभु यीशु मसीहा के चेले। प्रभु यीशु मसीहा के चेले बहुत सारे थे, उनमें से 12 लोगों को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा है। हालेलुया, आमेन। जब प्रेरित रखा, उन्हें अधिकार दिया गया है। इसकी मतलब है 12 प्रेरित
कलीसिया को दर्शाता है और 12 प्रेरित अधिकार को भी दर्शाता है। जो व्यक्ति मीठा पानी पिएगा वो व्यक्ति 12 सोते के पास आना होगा, मतलब है उस व्यक्ति का नया शुरुआत शुरू हो गया है, एक बात। और दूसरी बात, उस व्यक्ति कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है। आमीन। जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया। प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में यह कहा कि जो कुछ ये कलीसिया धरती पर बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ कलीसिया धरती पर खोलेगा उसको मैं स्वर्ग पर खोलूंगा। हालेलुया। मतलब अधिकार। 12 चेले कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया है। 12 सोते के पास आने की मतलब कलीसिया के पास, कलीसिया में बने रहना और प्रभु की अधिकार को कलीसिया में हम लोग पकड़ कर रखना है। आमीन। मैं अकेला कलीसिया नहीं बन पाऊंगा, अगर मेरे साथ आप खड़े रहोगे तो हम कलीसिया बनेंगे। मैं अकेला कलीसिया नहीं हूं, मैं अपनी बीबी के साथ, हम 2 हैं। जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, जहां 2 या 3, जरूरी नहीं है कि 3, जरूरी नहीं है कि 3 से ज्यादा ही, 2 लोग होना जरूरी है। जहां 2 एक साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे अंगीकार करके, वहां प्रभु की मौजूद होगा, प्रभु की उपस्थिति मौजूद होगा। उसी को कहते हैं कलीसिया। वहां प्रभु अधिकार दिया है। आमीन। 12 सोते की मतलब है कलीसिया, 12 सोते की मतलब है अधिकार, 12 सोते की मतलब है नया शुरुआत। पहली राजाओं अध्याय नंबर 4 उसका 22वीं आयत, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है 12 अधिकारों को सुलेमान ने नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट, प्रभुत्व को दर्शाता है। सुलेमान का प्रभुता वहां से शुरू हो गया है। मतलब सुलेमान का हुक्म क्या अधिकार वहां से शुरू हो गया। वैसे ही 12 सोते की मतलब है, एक और बात, परमेश्वर की प्रभुता लोगों के बीच में शुरुआत हो गया है। आमीन। अभी हमें आज के दिन 12 सोतों के द्वारा, 12 इस नंबर के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया है। सोता के बारे में अभी पूरा नहीं हुआ, सोता के बारे में कल प्रभु हमसे बात करेंगे। 12 की मतलब है नया शुरुआत, 12 की मतलब है अधिकार, 12 की मतलब है कलीसिया, 12 की मतलब है यहाँ परमेश्वर की प्रभुता। आमीन। ऐसे 12 नंबर के बारे में हमने आज जान चुके हैं। इतना गुप्त बात है परमेश्वर की 12 के पीछे, परमेश्वर के मुंह से जो निकला है नंबर 12। आसानी बात नहीं है। जो भी बाइबल में लिखा होता है वो हम मामूली रीति से पढ़ेंगे तो 12 सोता हम पढ़ेंगे फिर निकल जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ जब समझेंगे तभी हम लोग इसी वचन के अनुसार चल पाएंगे। हालेलुया। वहां 12 ही सोते क्यों थे? 13 होना चाहिए था, या तो एक सोता होना चाहिए था, एक ही बहुत काफी है ना। लेकिन 12 सोते प्रभु ने वहां रखा, लोगों को वहां लेके गया है जहां 12 सोते थे। प्रभु अगर आपके जीवन में एक बढ़ोतरी का काम शुरुआत करना चाहता है तो आपको पहले कड़वा पानी पिलाएगा। कड़वा पानी पीने के लिए अगर आप इनकार करोगे तो वहीं से वही आप मिस्र वापस लौट जाओगे। मतलब आप मसीहा पर विश्वास करना छोड़ दोगे, फिर वापस चले जाओगे। कड़वा पानी पीने के लिए अगर इनकार करोगे तो, अगर कड़वा पानी के पास खड़ा होकर परमेश्वर दिखाने वाले पौधा की बदला को लेना चाहोगे, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है,
उस नाम को लेकर उस कड़वापन में डालोगे, मतलब आपकी कड़वापन जैसे दुख में प्रभु का नाम लेकर दुआ करोगे, तुम्हारी कड़वापन मीठा हो जाएगा। जब मीठा होगा तब वहां से तुम्हें निकलकर 12 सोते के पास पहुंचना होगा, जिसको कलीसिया हम कहते हैं, जिसको अधिकार हम कहते हैं, जिसको नया शुरुआत हम कहते हैं, जिसको प्रभुता, परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर के हुक्म को मानने वाले व्यक्ति बनने की सिचुएशन पर, स्थिति पर हमें पहुंचना होगा। वो ही 12 सोता को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। तो जंगल जैसे जिंदगी में प्रभु हमें इसी यात्रा को पूरा करने के लिए ऐसे अनुभवों को हमें सिखाना चाहता है। पहली दिन हमें सीखने की मिला है बायल्स फोर, मतलब सावधान रहो। प्रभु ने हमें सिखाया सावधान रहो, तुम्हारी सोचों पर सावधान रहो, तुम्हारी चाल चलन पर सावधान रहो, और झूठा शिक्षा सिखाने वाले लोगों पर सावधान रहो। और उसके बाद तुम कड़वा पानी पीने के सामने जब खड़ा हो जाओगे, पौधा की पतला को उठाकर उसमें डालने की तरीका को तुम सीखो। मतलब दुख के समय पर प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करने की अनुभव को तुम सीखो। उसके बाद 12 सोते के पास जाकर तुम्हारे ठहरे खड़े रहना तुम्हें सीखना होगा। केवल घर में ही रहकर, कड़वा पानी के पास ही रहकर अगर आप प्रार्थना करते रहोगे कोई फायदा नहीं है। वहां से उठकर तुम्हारी ठहरा 12 सोते के पास लेकर आना होगा। मतलब घर में रहकर प्रार्थना करोगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया में भी आना बहुत जरूरी है। प्रभु इसलिए कहता है कि देखो, जैसे 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 तुम वो दिन आते वक्त निकट होते हुए तुम देखोगे, कौन सी दिन? प्रभु का आगमन की दिन निकट होते हुए जैसे तुम देखोगे, वैसे वैसे और ज्यादा इकट्ठा होना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हफ्ता में एक बार काफी नहीं, हर दम। दाऊद कहता है प्रभु से मेरा एक विनती है, मैं एक वरदान चाहता हूं, मैं उसी पर लगा हुआ हूं अभी। उस वरदान है हमेशा हमेशा प्रभु की उपस्थिति में मुझे रहना है। हालेलुया। दाऊद कितना, उस बात कहने के लिए कितना दम होना चाहिए, कितने दम, कितनी ठाटस उनके अंदर होना चाहिए। वो कहता है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 साल नहीं, मेरा जिंदगी भर प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए मैं इच्छा रखता हूं। वो परमेश्वर से मैं मांगना चाहता हूं वरदान के रूप में, मैं उसी पे लगा हुआ हूं। ऐसे बता रहे हैं दाऊद कि मैं उसी पे लगा हुआ हूं। हम कहते हैं घर बनाने में लगे हैं, हम कहते हैं हम काम करने में लगे हैं, हम कहते हैं रोटी बनाने में लगे हैं, हम कहते हैं हम कुछ और काम करने के लिए लगे हैं। लेकिन दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूं, वो वरदान मुझे चाहिए, मैं उसी पर लगा हुआ। हालेलुया। ऐसे कहने की दम तुम्हारे अंदर है, इतना ढांढस तुम्हारे अंदर है, होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।